दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के दौरान पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चों पर एक बड़ी और सार्वजनिक असहजता का सामना करना पड़ा। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर बने तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस शांति चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान सरकार इसे कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश कर रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में घिर गया। दरअसल शहबाज शरीफ के हस्ताक्षर के तुरंत बाद नीर बरकत, जो इजराइल के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इस पहल को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। बरकत ने दो टूक शब्दों में कहा, पाकिस्तान जैसे देश जिन पर आतंकवाद को समर्थन देने के गंभीर आरोप हैं, शांति स्थापना से जुड़े किसी भी मंच का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गाजा संकट और क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की कोई वैध भूमिका नहीं हो सकती। नीर बरकत ने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों का किसी भी शांति मंच पर स्वागत नहीं किया जा सकता और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजा में सक्रिय जिहादी संगठनों को जिन देशों पर परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बरकत ने अपने बयान में कतर और तुर्की जैसे देशों का भी जिक्र किया है, लेकिन पाकिस्तान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उसका रिकॉर्ड उसे शांति प्रयासों से बाहर करता है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक छवि पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का असर पाकिस्तान के भीतर भी साफ नजर आया। देश में राजनीतिक विरोध तेज हो गया और शहबाज शरीफ सरकार के फैसले पर सवाल उठने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस कदम की कड़ी आलोचना की। PTI नेताओं ने कहा कि किसी भी शांति पहल में शामिल होने से पहले देश के भीतर व्यापक सहमति और राष्ट्रीय जनमत संग्रह जरूरी था। PTI का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थापित वैश्विक मंचों के दायरे में ही होना चाहिए, न कि वैकल्पिक और अस्पष्ट संरचनाओं के माध्यम से। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार बिना पारदर्शिता और राष्ट्रीय बहस के से चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके भविष्य और उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। PTI ने इसे पाकिस्तान की विदेश नीति की कमजोरी और जल्दबाजी का एक उदाहरण बताया है। केवल PTI नहीं बल्कि पाकिस्तान के धार्मिक और राजनीतिक हलकों से भी इस फैसले पर आपत्ति सामने आई है। मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन के प्रमुख अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को नैतिक रूप से गलत बताया और अस्वीकार करार दिया। उन्होंने कहा, जब गाजा में निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे समय में किसी ऐसे मंच का हिस्सा बनना जिसमें इजराइल भी शामिल हो, पाकिस्तान की पारंपरिक नीति और नैतिक मूल्यों के सख्त खिलाफ है। आलोचकों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति ने शहबाज शरीफ सरकार को इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर किया है। उनका आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबावों, कर्ज और वित्तीय सहायता की जरूरतों के चलते सरकार ने कूटनीतिक सिद्धांतों से समझौता किया। दावोस जैसे मंच पर पाकिस्तान अपनी आर्थिक परेशानियों को लेकर पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को साधने की कोशिश कर रहा था और इसी क्रम में बोर्ड ऑफ पीस पर हस्ताक्षर को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर बोर्ड ऑफ पीस क्या है। दरअसल आपको बता दें कि ये एक बहुपक्षीय पहल है जिसमें कई देशों ने भागीदारी पुष्टि की है। इसमें मध्य पूर्व एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कुछ देश शामिल हैं। इस बोर्ड में अल्बानिया, अर्जेंटीना, अर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, इजराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों के नाम शामिल हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई बड़े और प्रभावशाली ताकतें भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसमें भागीदारी की पुष्टि नहीं की है या इससे दूरी बना ली है। इनमें भारत, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। इन देशों की दूरी से इस बोर्ड की प्रभावशालीता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत में बोर्ड ऑफ पीस को गाजा में युद्ध विराम की निगरानी, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के लिए मंच के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन बाद में इसके दायरे को बढ़ाकर इसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के समाधान से जोड़ दिया गया। यही विस्तार कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि इसके अधिकार, भूमिका और वैधानिकता को लेकर कोई स्पष्ट ढांचा अब तक सामने नहीं आया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।